और इसी मिशन पर यही हमारी ख्वाहिश भी है, यही हमारा अरमान भी है। तो सम्राट अशोक क्लब इन विषयों पर काम कर रहा है। राष्ट्र बना रहा है और राष्ट्र में किसी एक विचार को थोपा नहीं जा सकता। किसी की संख्या ज्यादा हो तब भी और किसी की संख्या हो कम तब भी। 40 लाख की गाड़ी है, एक तो कांटा चुभ जाएगा टायर में तो क्या होगा? गाड़ी खड़ी कि नहीं खड़ी जाएगी? बोला हम तो एक कांटा है, तो संख्या तुम्हारी भले ज्यादा है लेकिन उस एक का भी ध्यान रखना होगा कि तेरी गाड़ी पंचर कर सकता है। उस एक का भी ध्यान रखना होगा कि तेरी गाड़ी पंचर कर सकता है और 40 लाख की गाड़ी खड़ी हो जाएगी तुरंत। तो सम्राट अशोक वहां पे काम कर रहे थे, वो भावनाओं पे काम कर रहे थे। इसलिए सम्राट अशोक क्लब का सम्राट अशोक का जो राजतंत्र है वो भी लोकतंत्र का स्वरूप है। उसकी आत्मा जो है लोकतंत्र में बसती थी। देखने में राजतंत्र दिखाई दे रहा था लेकिन अंदर में आत्मा लोकतंत्र की थी। और आज क्या हो रहा है? देखने में लोकतंत्र दिखाई दे रहा है लेकिन आत्मा में राजतंत्र बैठ गया है। तो कुछ ना कुछ देश बदल रहा है, अच्छी दिशा में बदले चाहे बुरी दिशा में, देश तो बदल ही रहा है। इसलिए आज का भी दिन हमारे लिए है और आज का दिन हमारे लिए, क्योंकि हमारे मुख्य अतिथि नेपाल से आ गए हैं तो इसमें 4 चांद लग गया। लगा कि नहीं लगा? लग गया। तो ऐसे ही सब होने वाला है। तो हमारा देश, हमारा भारत जो है वो देश नहीं, हमारा भारत राष्ट्र है। और राष्ट्र की जो परिकल्पना करेगा या जो देश एक अच्छे राष्ट्र की परिकल्पना करेगा उसका राष्ट्रीय झंडा तिरंगा ही होगा। और जो देश को राष्ट्र की परिकल्पना करेगा उसके तिरंगे में चक्र ही होगा। क्योंकि चक्र नहीं है, वो तिरंगा नहीं है, साइकिल का पहिया नहीं है, वो भावनाएं हैं। और वो भावनाएं राष्ट्र को निर्माण करने के लिए हैं। लेकिन अफसोस है कि हम चले थे, हम भारत के लोग भारत बनाने, लेकिन बीच में भारत को भुला कर हिंदुस्तान बनाने में लग गए। बोले दोनों तो बतिया कहीं ना, अगर कहीं बात है तो इस देश का नाम क्या है? हाँ, सब लोग जानते हैं। अपने देश का नाम क्या है? भारत। तो क्या पढ़ाया गया कि इस देश का नाम भारत क्यों पड़ा है? बचपन से स्कूल में क्या पढ़ाते हैं कि भारत नाम क्यों पड़ा? जानते हैं आप लोग ना क्यों पड़ा? एक राजा थे एक समय की, फार्मूला है, विदाउट टिकट ट्रेन में चढ़ जाओ, जहां मन उतरो, जहां मन चढ़ जाओ। एक समय की, इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई विदाउट टिकट चढ़ गया हो ट्रेन में, टीटी पूछे कहाँ चढ़े हो, जहे मान लो, कहाँ उतरो, जहे उतारो। अरे टिकट है नहीं है तो कहाँ उतारो, जहाँ चढ़ाओ, क्या फर्क पड़ता है? लेकिन भगवान बुद्ध को टिकट है 563 ईसा पूर्व, बाकी लोगों का एक समय की बात है, जहाँ में उतारा, जहाँ में चढ़ाओ। लेकिन यहाँ तो स्टेशन तय है कि कहाँ चढ़ना है, कहाँ उतरना है। तो ये क्या है? तो हमारा भारत क्या है? कहा जाता है कि एक समय की बात। इस देश का नाम किसके नाम पे पड़ा? भारत के नाम पे। अच्छी बात है, हमको भी अच्छा लगता है। अब भारत स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है? हाँ, पुल्लिंग। जोर से बोलिए, सुनाई दे रहा है? तो पुल्लिंग है तो भारत बाप होना चाहिए, भारत माता कैसे हो गई? ये धोती वाला साड़ी कैसे पहन लिया? ये धोती वाले ने साड़ी कैसे पहन लिया? जब भारत पुल्लिंग है और दुनिया का हर देश पुल्लिंग है तो एक तो हमारे देश अकेले स्त्रीलिंग कैसे हो गया? भारत का नक्शा आप जब निकालते हैं तो नीचे का सागर कौन सा सागर है? हाँ? जोर से बोलिए। लेकिन अभी एक नक्शा हम लोग दे रहे थे, उस पर लिखा है, अच्छा हिंद महासागर अंग्रेजी में क्या बोलते हैं?
इंडियन ओशन। और इंडिया को हिंदी में क्या बोलते हैं? अरे बाबरी तो घोटाला है। जब इंडियन ओशन माने भारत होता है तो भारत महासागर होता है, हिंद महासागर कहाँ से हो गया बीच में? ये इंडियन ओशन जो है तो भारत महासागर होना चाहिए, भारतीय महासागर होना चाहिए, ये हिंद महासागर कैसे हो गया? दिस इज द कल्चरल घोटाला। इसको बोलते हैं संस्कृति का घोटाला। इसीलिए हमने बोला कि जो इतिहास में है वो संस्कृति में नहीं है, जो संस्कृति में है वो इतिहास में नहीं है। हिंद महासागर के बगल में एक सागर बह रहा है, उसका क्या नाम है? अरब सागर। अरब सागर कब नाम पड़ा होगा इसका? जब अरब बना होगा, अरबी भाषा आई होगी। लेकिन अरबी भाषा जब नहीं थी तब भी वो सागर था। तो उस समय उस सागर का नाम क्या था भाई? तो उस समय उस सागर का नाम था अपार समुद्र। और अपार समुद्र से क्या बन गया? अरब सागर। एक समय की बात है। जब उनके ऊपर जा, जब उनके चढ़ जाए, टिकट है ही नहीं है। उसके बगल में एक खाड़ी है, उसका नाम क्या है? बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। बंगाल खाड़ी तो नाम तब बना होगा जब बंगाल हुआ होगा, बांग्ला भाषा आई होगी। लेकिन जब बांग्ला भाषा भी नहीं थी, बंगाल भी नहीं था, तब भी वो था। तो उसका नाम क्या था भाई? उसका नाम था पूर्वा समुद्र। तो एक ठो कब्जा करके इतना खुश है, हजारों कब्जा की, उस पर क्या दिक्कत हो रही है? तो दुनिया क्या कर रही है? आपको ये नहीं सोचना है। आप जो जो करके यहाँ आए हो, घर जाके फिर वही करना। जो जो करके यहाँ पहुँचे हो वही करके गेहूं में लगा कर लोग करके गाड़ी छोड़ के घर ही आ जाए। अभी पहिया जो ऐसे घूम रहा था क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, इसको घुमा देना है। क्यों माना है? क्योंकि हमारा राष्ट्रीय झंडे में क्या है? चक्र। तो चक्र घूमता है ना, तो किधर से किधर घूमता है? नहीं, जिसकी सरकार है वो उस तरह घूमता है। किधर चाहेगा वो घुमाएगा। जिसकी सरकार आ जाएगी अपने हिसाब से घुमाएगा। लेकिन उस पहिया को घूमना चाहिए संविधान के हिसाब से, उस पहिया के स्वभाव के हिसाब से। तो राष्ट्रीय ध्वज में क्या आ गया? अशोक चक्र आया। अशोक चक्र आया और उस चक्र में कितनी तिल्लियां हैं? 24। नहीं करते क्लियर कर लीजिए, क्लियर कर लीजिए। क्योंकि आप हिंदू हो तो क्या जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मुसलमान होकर क्या जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भारतीय होने पर क्या क्या जानना चाहिए इस पर फर्क पड़ता है। इसलिए हम भारतीय बन ही नहीं पाए, आज तक बन ही नहीं पाए। और लोग भी रात दिन लगे हुए हैं कि भारतीय बन ही ना पाओ, भारतीय बन ही नहीं पाओ। इसलिए भारतीय बनने के लिए जो चर्चा होनी चाहिए देश में, उस पर चर्चा नहीं होती। भारतीय बनना है तो भावना को ठेस नहीं पहुंचा सकता, लेकिन भावना इस कदर भी ना हो कि ढोंग पाखंड में लीन हो जाए, उस पर भी चोट होनी चाहिए। कभी कभी घाव फोड़ा हो जाता है ना, तो लड़का हवा छूने नहीं देता है, तो क्या करते हैं घर वाले? पटक के चिल्लाते हैं, गालियों देते हैं, लेकिन पटक के निकाल दिया आदमी अंदर। तो कभी कभी ऐसी जरूरत पड़े तो फिर निकालने के लिए पटकना पड़ेगा कि नहीं पटकना पड़ेगा? तो कभी कभी ऐसा पटकने की कोशिश होती तो लोग बोलते हैं मेरे आस्था को ठेस पहुंच रही है, क्या करें? तो ऐसे तो आज जो ये महोत्सव है, सम्राट अशोक का जो शासन था अशोक चक्र में समाहित हुआ। तो अशोक चक्र में क्या ऐसी खासियत है? और लटिया महोत्सव से क्या हो रहा है? इतना बड़ा जन सैलाब आया है। मैं चाहता हूं कि जोरदार ताली आप लोगों की तरफ होना चाहिए, क्योंकि अभी सुनते ना आदि आनंद लेते लेते परमानंद के चक्कर में हो जाता है। ताली बजती रहेगी तो आनंद मिलेगा, परमानंद नहीं मिलेगा। तो आज
सम्राट अशोक ने उस स्वभाव को दुनिया में लाना चाहा जो व्यक्ति का स्वभाव है, व्यक्ति का जो धर्म है। लेकिन आज एक ऐसा चल रहा है कि धर्म के नाम पर लोग लड़ रहे हैं। इतने लोग यहां पर आ चुके हैं, ये कथा सुन के आए हैं, आचरण से आए, बदलाव से आए, और यही बदलते बदलते कहां पहुंच गए हम लोग? नेपाल पहुंच गए। ऐसे ही बदलते बदलते वहां पहुंच जाओगे जहां सोच नहीं सकते। कहा? अमेरिका। इनको अमेरिका सबसे बड़ा देश दिखाई दे रहा है। भारत को क्या बोलते हैं? विश्व गुरु। तो क्या अमेरिका को विश्व गुरु बोलते हैं? तो भारत विश्व गुरु पढ़ के हुआ था कि पढ़ा के? पढ़ा के। तो जब पढ़ा के हुआ था तो कहां पढ़ाओगे? नालंदा में कि तक्षशिला में? तो आज हमारा बेबाप या कोई बेटा या कोई परिवार तब खुश होता है जब उसका बेटा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, कैलिफोर्निया में पढ़ता है, हमारा बेटा विदेश में पढ़ता है। अब सोचो कि विदेश में पढ़ने पर इतनी खुशी हो रही है, आप पूरा विदेश करा के पढ़ेगा तो कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? तो अमेरिका में कितना दिन पढ़ेंगे तो हम विश्व गुरु हो जाएंगे? जितना दिन पढ़ेंगे उतना दिन विश्व चेला हो जाएंगे, विश्व चेला बनेंगे। दुनिया के देशों में जाके पढ़ पढ़ के विश्व चेला बनेंगे, और दुनिया को बुला बुला के पढ़ाओगे तो विश्व गुरु बनेंगे। चाली। फायन कहाँ पढ़ने गया था? ईस्ट सिंह कहाँ पढ़ने गया था? ह्वेनसांग कहाँ पढ़ने गया था? आज कहाँ पढ़? आज यहाँ के लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए। तो हमको इस सम्राट अशोक का इतिहास है, ये कोई किताबी पढ़ना नहीं है। लेकिन आज तक सम्राट अशोक को जो पढ़ा गया हमारे देश में, वो जनरल नॉलेज की सामग्री समझकर पढ़ा गया। सामान्य ज्ञान, परीक्षा में पीसीएस का एग्जाम होगा, आईएएस की परीक्षा होगी, उसमें पूछा जाएगा अशोक के ऊपर, इसलिए हमको याद करना है 17 उत्तर। तो सम्राट अशोक को अब तक देश में जनरल नॉलेज की सामग्री समझकर पढ़ा गया। ये सोच के पढ़ाई नहीं गया कि इस देश की विविधताओं का समाधान है अशोक, इस विभिन्न धर्म संप्रदायों वाले देश का समाधान है अशोक। लेकिन किसी न किसी ने तो पढ़ा होगा पक्का, क्योंकि अगर किसी ने नहीं पढ़ा होता तो राष्ट्रीय ध्वज में चक्र आया कैसे होता, और भारतीय संविधान में हम भारत के लोग कैसे आता? किसी न किसी ने पढ़ा होगा। तो आज इस अवसर पर परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का नमन करता हूं, जिनकी वजह से वो आंख मिली, वो लफ्ज मिला, जिसकी वजह से वो अधिकार मिले कि आज हम भी खड़ा होकर बोल पा रहे हैं। इसलिए सम्राट अशोक का जो शासन था वो डंडे के दम पर कब तक था? जब तक कलिंग पर विजय नहीं किए थे। तो कलिंग के पहले का शासन क्या था? डंडे के दम पर, और उसके बाद का शासन था फंडे के दम पर। फंडा माने थाट, विचार। तो तलवार से एक भी जीत पाए, जिसे लड़े उसी को जीता। लेकिन विचारों के दम पर जिन्होंने अशोक को देखा नहीं, वो भी उनके सामने से उनको स्वीकार कर लिया। जिसने देखा तक नहीं, उनको सामने सामने वो भी स्वीकार कर लिया उनके सिद्धांत को। तो सम्राट अशोक क्लब उस विचारधाराओं पर देश को चलाना चाहता है, और ये हमारी मर्जी नहीं है, इस देश के कानून की मर्जी है, इस देश के संविधान की मर्जी है। इसलिए इस दो चीजें थी हमारे देश में, तलवार, ज्ञान और निष्ठा। सम्राट अशोक ने क्या रख दिया था? बहुत सारे लोग आरोप लगाते हैं कि अशोक ने तलवार रख दिया तो हम क्या बन गए? कायर बन गए। तो ये बताइए कि अशोक के शासनकाल में देश गुलाम हुआ, तो उसके बाद बहादुर राज चलाए तब गुलाम हुआ। तो तलवार वाले बहादुर निकल गए, देश गुलाम बना दिए।
तलवार और ज्ञान दोनों एक पावर है। और तलवार और ज्ञान में जब जब लड़ाई होती है तो हमेशा तलवार हारता है और ज्ञान जीतता है। और पूरी दुनिया आपके पास आएगी तलवार के ताकत से नहीं, ज्ञान के ताकत से। और वो ज्ञान के ताकत की वजह से भारत को क्या बोलते हैं? विश्व गुरु। तलवार की ताकत से नहीं बोलते। हाँ, तलवार की ताकत तब तक अच्छी लगती है जब तक हम काट रहे होते हैं, मजा आता है। और जब हम कटा गए तब बहुत खराब चीज है। तो अशोक ने इसकी गहराई को समझ लिया पहले से ही, इसलिए लाखों लोग मारे गए, लाखों लोग काटे गए, तो समझ गए कि इससे दुनिया अपना नहीं बन सकती। इसे कहा जाता है कि दुनिया ने देश जीते हो मगर हमने तो दिलों को जीता। हमने तो दिलों को जीता है। तो तलवार से जीतने वाला सम्राट होता है और विचारों को जीतने वाला महान होता है। इसलिए सम्राट क्या बोलते? सम्राट अशोक महान कहा गया। और ऐसे व्यक्ति का प्रतीक चिन्ह हमारा राष्ट्रीय गौरव बना हुआ है राष्ट्रीय ध्वज में। इस आजादी के बाद जब हम स्वतंत्र हुए, आजादी के बाद हम क्या हो गए? अब बोलेंगे दोनों तो बतिया कही है, आजाद रहो चाहे स्वतंत्र रहो बोलते हैं। स्वतंत्रता को फ्रीडम बोलते हैं। तो अगर दोनों बातें किया तो दो शब्द क्यों हो गए? तो हम लोग इस देश में आजाद हैं कि स्वतंत्र हैं? पता ही नहीं है लोगों को। कुछ लोगों को लगता है हम आजाद हैं। 1947 में हम क्या हुए थे? आजाद हुए थे। अब बोले घपला फंसाओगे क्या हमको? 1947 को हम क्या हुए थे? आज 26 जनवरी को हम स्वतंत्र हुए। स्व मैंने अपना, अत्यंत मैंने सिस्टम, कानून, नियम, व्यवस्था। तो हम दूसरे के नियम कानून को जब फॉलो करते थे तो परतंत्र कहलाते थे। लेकिन पालन तो करना ही पड़ेगा, चाहे दूसरे का चाहे अपना। तो दूसरे के कानून जब पालन करते थे तो परतंत्र कहलाते थे। और अपना कानून बना ली तो पालन करेंगे कि नहीं करेंगे? रोड के किधर चलते हैं? कहाँ चलते हैं? सिस्टम है, वो कानून है। अब बोले कि हमारी आस्था तो दाएं साइड में चलने में है, तो जाओ चलो शमशान घाट जाओगे। तो क्या हुआ? यानी वो कानून है, वो नियम है। तो जो स्वतंत्र, स्व माने अपना, तंत्र में सिस्टम, यानी जो हमारा बनाएगा सिस्टम, यानी पहले दूसरे के सिस्टम के गुलाम थे, हम अपने सिस्टम के गुलाम हैं, लेकिन गुलाम नहीं कर सकते इसे। तो हम स्वतंत्र हो गए। और स्वतंत्र का मतलब जनन की तौन कर्म ना होता है। स्वतंत्र का मतलब हमारा जो मन आएगा वो करेंगे नहीं होता है। आप लोगों ने पढ़ा है ना कक्षा 8 में रूल्स ऑफ द रोड? वो छड़ी घुमाते हुए जा रहा है, कर आई एम फ्री करके चला जा रहा। तो उसके सामने से दूसरा व्यक्ति आ रहा, तो बोला देख तेरी स्वतंत्रता वहीं खत्म हो जाती है जहां से मेरी नाक स्टार्ट होती है। अगर तेरी छड़ी अगर मेरे नाक में छुआ गई तो पीटने के लिए मैं भी स्वतंत्र हूं। ठीक है? तो हमारी स्वतंत्रता, तुम्हारी स्वतंत्रता वहीं खत्म होती है जहां से मेरी नाक स्टार्ट होती है। यानी हम किसी की आजादी में अगर बाधा पहुंचा रहे हैं तो आजाद हैं, और किसी की आजादी का ख्याल रख रहे हैं तो हम स्वतंत्र हैं। तो हम भारत के लोग स्वतंत्र हैं, आजाद नहीं है। और स्वतंत्र का मतलब ही नहीं होता कि जो मन आएगा वो करेंगे, कानून के अनुसार जो होता है वो करेंगे। इसी बात को भगवान बुद्ध ने कह दिया। भगवान बुद्ध ने क्या कहा? वही बोला उनकी भाषा में, चोरी नहीं करना। तो चोरी करेंगे तो क्या होगा? पाप पड़ेगा। चोरी का तो पाप पड़ेगा क्या? नहीं, जेल जाओगे, पाप अप नहीं पड़ेगा। झूठ बोलोगे तो जेल जाओगे, पाप अप नहीं पड़ेगा। किसी को मारोगे तो जेल जाओगे, पाप अप नहीं पड़ेगा। तो हमारा वही उसी तरह का संविधान बन गया। तो हम लोगों ने अशोक चक्र स्वीकार किया राष्ट्रीय ध्वज में। इसका मतलब पहिया नहीं है,
वो प्रतीक चिन्ह है जिसकी वजह से कुछ भावनाएं हमारे बीच में जाती हैं। और वो भावनाओं की समझ अगर हमारे पास नहीं है तो अशोक चक्र रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, और चला जाए तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए सम्राट अशोक ने ज्ञान, तलवार और निष्ठा, तो तलवार को सम्राट अशोक ने अकेले रखा था, सेना नहीं रखा था, सेना ने नहीं रखा था। लेकिन उस तलवार के बदले क्या पैदा किया? उस तलवार के बदले पैदा किया ज्ञान और निष्ठा, ज्ञान और निष्ठा। और आदमी अपने रोजी रोटी के लिए जान नहीं देता है, अपने व्यापार के लिए जान नहीं देता है, अपनी निष्ठा के लिए जान दे देता है। तो ज्ञान के माध्यम, ज्ञान कैसे दिया समाज को? पत्थरों पर शिलालेख लिखवाए, स्तंभ बनवाए, उस पर भी लिखवाए। लेकिन बहुत सारे ऐसे स्तंभ अशोक ने बनवाए जिस पे कुछ लेख लिखवा नहीं पाया। अभी लेख विहीन स्तंभ था। उसी लेख विहीन स्तंभों में से लटिया का स्तंभ है जिस पर कोई लेख नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे स्तंभ अशोक के हैं जो सादा पन्ना देखे तो बहुत राजाओं ने अपना चिट्ठी इस पर लिख दिया और लिख के बोला कि मेरा स्तंभ है। तो लिखवाने का इतिहास तो है, लेकिन स्तंभ बनवाए कब, इसका इतिहास नहीं है। और अशोक का बनवाने का भी इतिहास है, लिखवाने का भी इतिहास है, और कहां से खोद के लाते थे चुनार से, उसका भी इतिहास है। अब कोई व्यक्ति बड़ा दावा करता है कि बड़ा प्राचीन काल से हम लोग आए हैं, तरह तरह के अकाल्पनिक देवी देवताओं की चर्चा होती है। कौन बात झूठ है कैसे पता चलेगा? झूठ कैसे पता? जैसे मैं बोलूं कि मेरे बैग में 1 लीटर कपड़ा है, 1 लीटर कपड़ा है, झूठ बोल रहा हूं कि सही? कैसे जान गए? मेरा बैग चेक किए क्या? मेरे बैग में 1 लीटर कपड़ा है, मैंने बोला, तो आप, मैं झूठ बोल रहा हूं कि सही? हाँ? झूठ कैसे पकड़ ली? मेरा बैग चेक किए? कपड़ा लीटर में नहीं मीटर में नापा जाता है, इसलिए आपने मुझे पकड़ लिया कि मैं झूठ बोल रहा हूं। अब किसी व्यक्ति को लीटर मीटर का पता ना हो तब क्या होगा? कोई व्यक्ति ना लीटर जानता है ना मीटर जानता है, और उसको बोलेंगे कि 1 लीटर कपड़ा है। हाँ डॉक्टर साहब अच्छा आदमी है, सही है ना बोल रहे होंगे, क्योंकि एक समय की सही है ना बोल रहा है। इतने महान आदमी झूठ कैसे बोलेगा? ये तो पता तब चलेगा जब लीटर मीटर का ज्ञान हो जाएगा, तब पता चलेगा। आज जब लीटर का ज्ञान होगा, बोलोगे अरे भाई तो कपड़ा है, तो बुढ़वा क्या बोलेंगे? हमारे आगे का पैदा के ढेर चला को मिला हमरा ले, एक तो वो बात विश्वास में आ जाएगा। तो आपको ये जानने की जरूरत है क्या सही है क्या गलत है। तो बहुत सारे ऐसे लेख अशोक नहीं लिखा पाए स्तंभों पर जो खाली रह गए, खाली पन्ना देख के बहुत सारे राजाओं ने इसका फायदा उठाया, स्तंभ बना लिया। और गाजीपुर जिला भी इसका छूता नहीं रहा, गाजीपुर भी इसका शिकार हुआ। ये तो कहिए कि सम्राट अशोक को एक सादा पन्ना वाला हाथ लग गया। तो आज उस स्तंभ की वजह है कि आज जितना 1 लाख लोग यहाँ पर। तो इसलिए इस तरह से सारी चीजें देश में चल रही। अब किस भाषा में लिखवाया? देखिए डॉक्टर साहब निकला महोत्सव में डॉक्टर सच्चिदानंद का स्पीच चल रहा है, इसमें कितने साल इंतजार से शांति से लोग डॉक्टर साहब को सुन रहे हैं। कि हमारा आत्मा बहुत प्राचीन है। ये लाखों लोगों की भीड़ में डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य को शांति से लोग सुन रहे हैं। कौन लिपि में लिखता था? इधर महिलाओं की गैलरी है और इधर पुरुषों की गैलरी है। अगर किसी राजा के प्रति निष्ठा लाखों लोगों की है, निष्ठा करोड़ों लोगों की है, लेकिन उस राजा की लिपि भी नहीं है, भाषा भी नहीं है, तो पूरी कहानी काल्पनिक है। अशोक की भाषा भी है, अशोक की लिपि भी। आदि मानव में क्या फर्क पड़ता है? आदि मानव तो बोल नहीं पाता, ही हु है हु करता होगा, कुछ पता नहीं। तो इतने आदमी भाषण वाले लोग हैं, आज को बोलते हैं क्या?
करती हूँ। जिसकी भाषा नहीं, लिपि नहीं, एक लाइन में जानो साहब जरा, क्योंकि वह एक समय की बात, लांग लांगे वो जो है ढेर दिन पहले की बात है। तो ढेर दिन पहले वाली जितनी कहानियां हैं उसको समझ कर आपको ढेर इधर महिलाओं की गैलरी है और इधर पुरुषों क्या की। करना है, ढेर कर देना, ढेर दिन वाले को ढेर करने की काम करना है। तो आपको क्या नहीं करना है उसका ध्यान नहीं देना है, क्या ध्यान से ध्यान नहीं देना, आपको कैसा समाज बनाना है। आप बताने के साथ बोलता हूँ कि आप झूठ का विरोध मत करो, केवल सच का समर्थन करो। झूठ का विरोध मत करो, सच का केवल समर्थन करो। असत्य का समर्थन में तो सब लोग खड़े हो जाएंगे, झूठ ऑटोमेटिक निष्क्रिय हो जाएगा। मेरी बात समझ आई है? सबको समझ आ गई है? एक बार जोरदार ताली बजाइए लास्ट तक। तो आइए ये लटिया महोत्सव में डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य को सुनने के लिए लोग बड़े शालीनता से बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं। को पहचाने, उसी को खाद माटी दें और इतिहास धीरे धीरे महान से महानता होता चले जाएंगे। ये लाखों लोगों की भीड़ है, मैं जहाँ तक देखूँ वहाँ तक देख लीजिए। ये कोई पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, लटिया महोत्सव सम्राट अशोक क्लब का, सम्राट अशोक क्लब का हृदय स्थली लटिया महोत्सव का ये इंटरनेशनल कार्यक्रम है। आज लटिया महोत्सव में डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य को लोग सुन रहे हैं बड़ी शालीनता से। सही जगह बोलोगे तो सच महत्वपूर्ण नहीं है, कब कहाँ कैसे बोलना है कोई महत्वपूर्ण है। अगर यह आ गई तो तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।